कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अब महायुद्ध बन गया है, और ये इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब तक युद्ध रुकवाने के दावे करते थे, वो युद्ध भड़काने में लगे हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को खुली छूट दे दी है और उधर पुतिन ने ट्रंप को चेतावनी दे दी है। बड़ी खबर आपको इसी बीच में दे दे, पुतिन ने अमेरिका को धमकी दी है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल ना दे अमेरिका। टॉम हॉक मिसाइल देने से जो है रोका है और चेतावनी दी है कि ना दी जाए। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो फिर तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। रूस की सीधी चेतावनी, रूस ने चेतावनी दी है कि युद्ध और इससे भड़क सकता है। दरअसल अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा था कि यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल की सप्लाई की जा सकती है, और इसी के उत्तर में रूस ने यह बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस और यूक्रेन युद्ध इस वक्त महायुद्ध के मुहाने तक पहुंच चुका है, क्योंकि ट्रंप की एटमी धमकी के बाद विनाशक हथियार निकल चुके हैं। व्हाइट हाउस के हवाले से छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने यूक्रेन को रूस पर बड़े हमले की हरी झंडी दे दी है। रूस पर हमले के लिए ट्रंप की यूक्रेन को हरी झंडी। पुतिन के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी शुरू। लंबी दूरी से मॉस्को पर यूक्रेन कर सकता है हमला। अब अमेरिकी हथियारों से पुतिन को हराएगा यूक्रेन। यूक्रेन को ट्रंप का तोहफा, टॉम हॉक का बड़ा धमाका। नाटो के फाइटर तैयार, ट्रंप की मिसाइलें हैं तैयार। ट्रंप का बारूदी प्लान, पुतिन का एटम बम निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की एटमी युद्ध वाली धमकी के बाद पुतिन की सेना ने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया। यह हमला नाटो और अमेरिका को पुतिन का सीधा संदेश है कि उनकी सेना महायुद्ध के लिए तैयार है, और ट्रंप की धमकी से रूस डरने वाला नहीं है। पुतिन के बारूदी इरादों को देखते हुए नाटो और अमेरिका ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। पोलैंड में नाटो सेनाओं के लड़ाकू विमानों की तैनाती के साथ साथ नाटो ने यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर खोला है। सेंटर में यूक्रेनी सैनिकों को रूस पर बड़े हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो वहीं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने ऐलान कर दिया है कि यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। किसी भी वक्त यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस पर हमला किया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन के कुछ नेता ईयू का पूरा फंड यूक्रेन को देना चाहते हैं। वो लगातार कानूनी हथकंडों के जरिए युद्ध को भड़काने में लगे हैं। यूक्रेन के लिए हथियारों की फंडिंग करना चाहते हैं। नेताओं की नीतियों को देखकर लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ रूस से युद्ध लड़ना चाहते हैं। हंगरी का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें ट्रंप ने रूस को परमाणु युद्ध की धमकी दी थी। ट्रंप ने यही दावा किया था कि रूस के बॉर्डर पर उनकी 2 एटमी सबमरीन मौजूद हैं, यानी रूस पर हमले की तैयारी पूरी है। ट्रंप के परमाणु पनडुब्बी तैनात करने के दावे पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तंज कसते हुए पलटवार किया। ट्रंप ने वादा किया था कि वो रूसी तटों पर परमाणु पनडुब्बियां भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आई हैं। दिमित्री ने अपने कटाक्ष के तीर सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति पर चलाए। ट्रंप की एटमी धमकी का जमकर माहौल उड़ाया। दावा किया कि ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए सिर्फ माहौल बना रहे हैं। न्यू एपिसोड ऑफ थ्रिलर सीरीज। ट्रंप ने एक बार फिर उन परमाणु पनडुब्बियों का जिक्र किया जिन्हें उन्होंने कथित तौर पर रूसी तटों पर भेजा था, और जोर देकर कहा कि वो बहुत अच्छी तरह छिपी हुई हैं। जैसा कि कहावत है कि अंधेरे कमरे में काली बिल्ली ढूंढना मुश्किल है, खासकर अगर बिल्ली वहां ना हो। ट्रंप की धमकी पर रूस की यही प्रतिक्रिया सामने आई, यानी रूस अब नाटो के बाद सीधे अमेरिका से भी टकराने को तैयार है। ट्रंप को भी पता है कि अब रूस से निपटना यूक्रेन के बूते की बात नहीं। हथियार अमेरिका के, इनपुट यूरोप का और सेना यूक्रेन की, कुछ ऐसा ही चल रहा है इस समय नाटो और रूस के बीच में। ट्रंप की एटॉमिक धमकी के बाद से पुतिन ने चेतावनी दी है। मॉस्को हो, केजीबी का ठिकाना हो या फिर पुतिन के परमाणु ठिकाने, ट्रंप का प्लान यही है कि हथियार नाटो और अमेरिका के होंगे, इंटेलिजेंस अमेरिका का होगा और हमला यूक्रेन की सेना करेगी।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के बारूदी तेवरों को देखते हुए ट्रंप ने फैसला किया है कि अब रूस के अहम ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। प्लान के तहत रूस की तेल रिफाइनरी, पाइपलाइन और पावर प्लांट को टारगेट किया जाएगा। हमला कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, तारीख क्या होगी, ये सब अमेरिका तय करेगा। बस हिट लिस्ट को निशाना बनाने का काम यूक्रेन की सेना करेगी। यानी अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध में सीधी एंट्री का फैसला कर लिया है, क्योंकि यूक्रेन पर रूसी हमलों की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। हर नए दिन के साथ पुतिन का बारूद यूक्रेन में नई कहानी लिख रहा है। ज़ेलेंस्की लगातार यही मांग कर रहे हैं कि पुतिन को रोकने के लिए बहुत जल्द बड़े और कड़े एक्शन की जरूरत है। रूसी युद्ध के हर दिन हमारी ऊर्जा सुविधाओं पर हमला हो रहा है, जिसमें परमाणु सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं भी शामिल हैं, और ये एक वैश्विक खतरा है। कमजोर और आधे अधूरे उपाय काम नहीं आएंगे, सख्त कार्रवाई जरूरी है।